सोनिया गांधी से मुलाकात होती है लालू यादव नीतीश कुमार की। मुलाकात के बाद वो बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि बीजेपी मुक्त अब इस देश को बनाना है। हमारे साथ विस्तार से बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी है। सर, मुलाकात होती है, लालू यादव नीतीश कुमार बाहर निकलते हैं, हाथ उठा के एकता का परिचय देते हैं और ये कहते हैं कि 2024 लोकसभा में नरेंद्र मोदी को हटाना, बीजेपी मुक्त अब भारत बनाना है। देखिए, हाथ उठाकर एकता का जो परिचय दे रहे हैं, ये तो पहले से एक है। ये सोनिया गांधी से एकता में शामिल होती तब ना कोई मतलब था। मिलने गए थे सोनिया गांधी से, सोनिया गांधी दरवाजे तक भी छोड़ने नहीं आई और मीडिया के सामने सोनिया गांधी नहीं आई। यही दो लोग आए। ये क्यों दो लोग आए? उनको तो चाहिए था कि सोनिया जी भी बाहर आती मीडिया के सामने और तीनों लोग मिलकर हाथ उठाते, लेकिन दो ही लोग हाथ उठा रहे हैं। तो जिन दो लोगों में पहले से एकता, वही लोग हाथ उठा रहे हैं। और देखिए, सोनिया गांधी क्यों नीतीश कुमार को स्वीकार करेंगी? एक राष्ट्रीय पार्टी है, उनका बेटा पद यात्रा पर निकला हुआ है, तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? अगर केंद्र की राजनीति के केंद्र बिंदु में अगर स्थापित नहीं करना होता तो वो क्यों यात्रा करते? नीतीश कुमार को तो निमंत्रण भी नहीं मिला यात्रा में, नहीं तो उनको जाना चाहिए था उस यात्रा के अंदर जो है। और फतेहाबाद में क्या वो 17 बड़े नेताओं को बुलाया गया था और नीतीश कुमार के अलावा एक भी मुख्यमंत्री वहाँ शामिल नहीं हुआ। तो ये तो पूरी रैली फ्लॉप हो गई। ये तो शरद पवार, नीतीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल और सुखबीर सिंह बादल, जिसके पता नहीं 2 एमएलए की 4 एमएलए हैं, तो इस प्रकार की तो यह रैली थी। तो बताएं कि अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं गए? कांग्रेस को निमंत्रण क्यों नहीं मिला? नीतीश जी कहते हैं बिना कांग्रेस की कोई विपक्ष की एकता नहीं हो सकती है। और जो फतेहाबाद की रैली थी उसमें निमंत्रण तक नहीं मिला कांग्रेस को। तो इसी प्रकार ये विपक्ष के लोग आपस में लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये कभी एक इसलिए नहीं हो सकते कि अलग अलग राज्यों की स्थिति अलग अलग है। अलग अलग राज्यों के अंदर इनकी लड़ाई किसी की कांग्रेस के साथ है, किसी अन्य के साथ है। तो ममता बनर्जी और कांग्रेस कैसे आएगी एक मंच पर, या लेफ्ट कैसे आएगा एक मंच पर, या केरल में क्या लेफ्ट और कांग्रेस एक मंच पर आ सकते हैं? क्या कभी नहीं आ सकते। नीतीश कुमार ने इस सवाल पे जवाब देते हुए कहा था कि वो तमाम दलों को परामर्श दे रहे हैं कि वो एक हो जाए। तो परामर्श देने में क्या लगा? कंसल्टेंट का काम करते रहिए। अगर कंसल्टेंसी से ही अगर नरेंद्र मोदी को पराजित किया जा सके, आपकी बात कौन मानने वाला है? आपके अपने राज्य की स्थिति अलग होगी, लेकिन क्या ममता बनर्जी को आप सीपीएम के साथ एक मंच पर बैठा सकते हैं? आप नहीं बैठा सकते। तो इसलिए इस परामर्श देने में तो कोई पैसा लगता नहीं है, तो परामर्श देते रहें। मंत्री सुधाकर सिंह ने फिर एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि अधिकारी अगर आपसे पैसा लेते हैं या घूस लेते हैं तो उनको जूते चप्पल से मारिए। इसका जवाब तो नीतीश कुमार को देना चाहिए ना, क्योंकि मंत्री इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। आप मंत्री हैं, ये मंत्री चुनौती दे रहे हैं नीतीश कुमार को। कह रहे हैं कि जो 2007 के अंदर बाजार समिति कानून को समाप्त कर दिया गया था, फिर से उसको स्थापित करेंगे। तो जिस 2007 के कृषि बाजार समिति कानून को समाप्त करके इतनी वाहवाही नीतीश कुमार ने बटोरी, उसी को चुनौती दे रहे हैं। कह रहे हैं कि कृषि रोड मैप फेल कर गया। तो जिस कृषि रोड मैप को लॉन्च कराने के लिए अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर कलाम जो राष्ट्रपति थे वो आए, प्रणब मुखर्जी आए, उन लोगों ने लॉन्च किया। और सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि तीनों रोड मैप जो है वो फ्लॉप हो गया, मैं उसकी जांच कराऊंगा। तो ऐसे ऐसे लोग थे सरकार में मंत्री जो खुलेआम मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहे हैं, खुलेआम लोगों से कह रहे हैं कि जूता मारिए, पीटिए अधिकारियों को। और मुख्यमंत्री में हिम्मत नहीं है कि लालू के मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। विजय चौधरी ने बयान दिया है कि केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है, केंद्र सरकार ना बिहार को सही पैकेज दे रही है और कई योजनाओं में भी लापरवाही बरत रही है। देखिए, विजय चौधरी बिना पढ़े लिखे नए मंत्री बने हैं और बयान दे रहे हैं। इस सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग लोगों को पेंशन मिलता है, ये कह रहे हैं कि कोई पैसा नहीं मिला, जबकि मेरे पास कागज है कि 30 अगस्त को 329 करोड़ रुपया बिहार सरकार को प्राप्त हो चुका है और फिर 14 सितंबर को दूसरी किस्त 264 करोड़ की बिहार को मिल चुकी है। कुल मिलाकर अभी तक 594 करोड़ रुपया, यानी लगभग 600 करोड़ रुपया बिहार को मिल चुका है। और विजय चौधरी जी कहीं कोई पैसा नहीं मिला। तो मैं तो चुनौती देता हूँ, वो सिद्ध कर दें कि पैसा नहीं मिला है, उनके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसलिए गलत बयानी मत कीजिए। और कोई एक महीने में कोई भेदभाव हो जाता है, और केंद्र किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, चाहे वो गुजरात हो या तमिलनाडु हो या फिर बंगाल हो। एक फॉर्मूले के तहत राज्यों को पैसा मिलता है। कोई भी सरकार आएगी केंद्र में तो पैसा रोक नहीं सकती है, लेकिन पैसा खर्च करेंगे तब आपको अगली किस्त मिलेगी।
अगर समग्र शिक्षा का पैसा नहीं मिला अभी तक आपको, तो इसलिए पैसा नहीं मिला कि आपने पुराना हिसाब किताब नहीं दिया, इसलिए आपको पैसा नहीं मिला। जैसे आप हिसाब किताब दे देंगे आपको पैसा मिल जाएगा। एक आखिरी सवाल सर, ललन सिंह ने आपके ऊपर दोबारा से निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि 2015 में सुशील मोदी से बीजेपी के कोई नेता बात नहीं करना चाहते थे। खुद सुशील मोदी ने कहा था कि नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर बनने लायक है। उन्होंने बिहार में बयान दिया था कि एक मोदी है तो दूसरे मोदी की बिहार में क्या जरूरत है। ललन सिंह का ये ऑन रिकॉर्ड बयान है। देखिए, मैंने तो ये कहा था कि देश में 120 करोड़ लोग प्रधानमंत्री बनने की योग्य हैं। तो कोई प्रधानमंत्री बनने का कोई क्राइटेरिया तो हिंदुस्तान में तय नहीं कि कोई मैट्रिक पास होगा कि बीए पास होगा वही बनेगा। कोई बन सकता है, लेकिन बनने वाले के पास 250 सांसदों का समर्थन चाहिए, तभी वो प्रधानमंत्री बन सकता है। तो बता दें कि 250 का समर्थन है क्या नीतीश कुमार को? नहीं तो कोई ललन सिंह बन सकते हैं, कोई बन सकता है। बनने के लिए कोई क्राइटेरिया थोड़ी है। इस देश में गुजराल भी बने, देवगौड़ा भी बने। तो प्रधानमंत्री बनने का गुण तो इस देश के 120 करोड़ लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर गुण है। लेकिन सवाल ये है कि आपके पास समर्थन है क्या, आपके पास सांसदों की वो ताकत है क्या? तो हमारे साथ राज्यसभा सांसद सुशील मोदी जुड़े हुए थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि नीतीश कुमार के पास अगर हिम्मत है तो अपने ही मंत्री के खिलाफ बोले जो ये कह रहा है कि अधिकारी को जूता चप्पल से अब मारा जाए। कैमरा पर्सन गौतम के साथ नेहा जी, मीडिया, दिल्ली।